योग दर्शन महाविद्यालय रोजड़ के तत्वाधान में आयोजित आध्यात्मिक जागृति इंटरनेट सत्र के समापन के अवसर पर मैं डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा, निवासी बरेली, उत्तर प्रदेश, क्रमांक 453, आयु 58 वर्ष, आपके समक्ष इस पूरे सत्र में जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए, जो उपलब्धियां प्राप्त हुई, जिनसे मुझे ज्ञानार्जन मिला, वैदिक सिद्धांतों का हमें समझने का अवसर मिला, जहाँ जहाँ इन सिद्धांतों को समझ नहीं पा रहे थे उसको समझने का अवसर मिला, उसके कुछ वाक्य आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेद के सिद्धांतों को व्यवहारिक पक्ष को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। त्रैतवाद में ईश्वर, जीव और प्रकृति के मंतव्य की सरल व्याख्या प्राप्त हुई। मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं तथा परिवार, व्यक्तित्व, व्यवहार, कर्तव्य और जीवन उत्थान के वैदिक पक्ष को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों और मंतव्यों के अनुसार ईश्वर उपासना, ध्यान, मंत्रोच्चारण, यज्ञ विधान में जहाँ जहाँ शंकाएं उत्पन्न हो रही थीं, उसका समाधान सरल विधि और व्यवहारिक रूप से मनन चिंतन करने का अवसर मिला। एक विशेष बात यह थी कि जितना भी चिंतन सत्रों में प्रस्तुत हुआ वो सब प्रमाण था, तर्क संगत था, इसलिए ज्ञानार्जन करने में सरलता अनुभव हुई। दैनिक व्यवहार में जहाँ जहाँ वेद मंत्रों को बोलने में दिक्कत होती थी, उसका समाधान उच्चारण विधि का भी बोध प्राप्त हुआ। कुछ नए वेद मंत्रों की व्याख्या, उच्चारण, उपयोगिता का भी समझने का मौका मिला। एक और अनुभव विशेष प्राप्त हुआ कि सत्र के अतिरिक्त कुछ प्रमाणिक पुस्तकों वो ग्रंथों की PDF भी भेजी गई, जिससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में हमें सरलता हुई एवं समय मिला। विशेष विषय में यदि देखा जाए तो सृष्टि काल गणना और विज्ञान जैसे गूढ़ विषयों पर भी गंभीरता से विचार करने का समय मिला। आचार्य जी के द्वारा जो इस विषय पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया गया और उसके साथ जो उसके प्रमाण दिए गए वो अत्यंत महत्वपूर्ण थे। परंतु जिन विषयों में विद्वानों में मतभेद हैं, उनको भी सैद्धांतिक रूप से समझने का प्रयास किया गया। सत्र में नए प्रशिक्षार्थियों को तो वैदिक सिद्धांत परिचय बोधगम्य हुआ ही, परंतु जो लोग वैदिक चिंतन को जानते थे उन्हें भी ये लाभदायक रहा, क्योंकि पक्ष का प्रमाणिक स्वरूप प्राप्त हुआ है। एक लाइन में यदि मैं सत्र मेरे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रहा यदि मैं कहूँ तो मुझे जीवन जीने की कला, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होना, मानवीय मूल्यों के उत्थान में वैदिक विचारधारा का प्रमाणिक चिंतन मनन करने का अवसर मिला। साथ में परिवार, राष्ट्र और स्वयं के निर्माण के मूल बिंदुओं का साक्षात्कार संभव हो सका। इस सत्र की सर्वोत्कृष्ट साधना और उपलब्धि हृदयांगत हुई। एक अनुभव ये भी हुआ कि जीवात्मा कम कर्म करने में स्वतंत्र है, इसलिए राग, द्वेष, अहंकार से दूर हटकर सकारात्मक ऊर्जा के लिए समर्पित होकर एक लक्ष्य, एक भाव, एक वैदिक सिद्धांत को जीवन का लक्ष्य बनाएंगे, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल हो पाएगा। इस अवसर पर मेरे द्वारा लिखी गई एक कविता मानव को मानव बनाते चलो, जो मैं योग दर्शन महाविद्यालय रोजड़ गुजरात को समर्पित करना चाह रहा हूँ, उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेदों का डंका बजाते चलो, ऋषि के गीत गाते चलो। वेदों का डंका बजाते चलो, ऋषि के गीत गाते चलो। सत्य, अहिंसा, तप अपनाओ, मानव को मानव बनाते चलो। राष्ट्र भक्ति का मार्ग बनाएं, प्रेम अपनत्व हृदय में बसाएं। जातिवाद को दूर भगाएं, मानव को मानव बनाते चलें। विश्व में हो आर्यों का सम्मान, विश्व में हो आर्यों का सम्मान। आर्य भूमि का हो यशोगान, घर घर फहराएं ओम पताका, मानव को मानव बनाते चले। यज्ञ ज्योति जले घर घर में,
यज्ञ ज्योति जले घर घर में, ब्रह्मांड में हो वायु सुगंधित, मन पवित्र हो मानस तन में, मानव को मानव बनाते चले। वेद पताका हो अष्टभुजा में, वेद पताका हो अष्टभुजा में, धर्म का संदेश हो मन मन में, मातृभूमि पर शीश नवाएं, मानव को मानव बनाते चले। सिद्धांत विहीन को सन्मार्ग दिखाएं, सिद्धांत विहीन को सन्मार्ग दिखाएं, चरित्रहीन को श्रेष्ठ बनाएं, कलुषित विचार दूर हो मन के, मानव को मानव बनाते चले। न मन विचलित न हृदय मलिन हो, न भाव विहीन न राग द्वेष हो, तपश्चर्या का जीवन दे हम, मानव को मानव बनाते चले। देव भाषा की हो देवभूमि, देव भाषा की हो देवभूमि, घर घर दिखे देववाणी, कर्म भूमि हो संस्कृत प्रचार, मानव को मानव बनाते चले। कहलाएं दयानंद के आर्य वीर, कहलाएं दयानंद के आर्य वीर, बन जाएं ऋषि के कर्म वीर, कहलाएं दयानंद के आर्य वीर, बन जाएं ऋषि के कर्म वीर, हो जाएं राष्ट्र के राष्ट्रवीर, मानव को मानव बनाते चले। अंत में है स्वर्ग सा हो परिवार हमारा, स्वर्ग सा हो परिवार हमारा, दर्पण सा हो समाज हमारा, स्वर्ग सा हो परिवार हमारा, दर्पण सा हो समाज हमारा, आर्यों का हो राष्ट्र हमारा, मानव को मानव बनाते चले। अंत में योग दर्शन महाविद्यालय का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि जिनके माध्यम से इतना बड़ा सत्र मुझको देखने को मिला, सुनने को मिला। साथ में जो वैदिक सिद्धांत, ऋषि के जो सिद्धांत थे, जो सृष्टि के आदिकाल से आए हुए सिद्धांत थे, उनको सुनने का मुझे अवसर मिला। उसमें हमें विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ जो थीं वो भी मेरी दूर हुई। तो मैं योग दर्शन महाविद्यालय के संस्थापक परम पूज्य स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक जी एवं योग दर्शन महाविद्यालय के निदेशक परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद सरस्वती परिव्राजक जी तथा इस पूरे सत्र का संचालन करने वाले योग्यतम व्यक्तित्व, जिन्होंने सिद्धांतों को इतनी सरलता से मैं प्रमाणों के जो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, ऐसे आचार्य ईश्वरानंद जी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। और इन सब जो विशिष्ट जन हैं, इनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के सत्र समय समय पर राष्ट्र निर्माण के लिए, देश निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए, परिवार निर्माण के लिए समय समय पर लगाते रहें, जिससे कि राष्ट्रोन्नति हो, वेदोन्नति हो, वैदिक सिद्धांतों का प्रचार सब तरफ हो, परिवार में श्रेष्ठ लोग बने, चरित्रवान परिवार बने और राष्ट्र की उन्नति के साथ साथ परिवार की उन्नति हो, समाज एक अच्छे विचारों को लेकर आगे बढ़े और वैदिक धर्म का प्रचार हो, वैदिक ज्योति सर्वत्र प्रसारित हो। ओम शं।